निखिल और ऋषिका दिल्ली गए हुए हैं, वो दिल्ली से रामनगर आ जाएंगे और हम यहाँ नैनीताल से पहुंचेंगे रामनगर। बिल्लो रानी पैक हो गई और इसमें पूरा वेंटिलेशन है। भयंकर बारिश का मौसम बन गया। वो रिस्क है बट मजा भी है ना। शानदार व्यू। आप पहचानना हमारे किस व्लॉग में हमने ये जगह दिखाई थी पहले। पूरी फॉग है रोड के ऊपर भी। 4 पीढ़ियां आ रही हैं। पानी आ रहा है ऊपर से। बोट हम भी करेंगे यार, छाता ले लेंगे, कोई बात नहीं। आ गया मेरा पुत्र आ गया। देखते हैं कहाँ घूम पाते हैं, अपनी पुरानी यादों को कैसे ताजा कर पाते हैं हम। श्री मां नैना देवी मंदिर, इसका मायका मेरा ससुराल है। ये देखो क्या आराम से बैठी है, बड़ी अच्छी लग रही है, पतली पतली बना रखी है। यहाँ पर हमने खाई थी पूड़ी, काफी टेस्टी थी। मायके में किसको मजा नहीं आता। शक्ल से पता चल रहा है कि खुश है। यहाँ आना ना दोबारा। ऐसे कैसे ना आना। दही जलेबी आ गई रश्मि तेरी, ये आ गई समोसा चाट। पहले खाएंगे समोसा चाट। फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लद्दाख ट्रिप से पहले एक और छोटा सा ट्रिप करने वाले हैं, तो आज हम उसी छोटे ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। और ट्रिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। हमारा ट्रिप 3 दिन का है ये। पहले दिन तो हम रुकेंगे नैनीताल में। नैनीताल पार्किंग में हमारी गाड़ी लगेगी और पूरा नैनीताल जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे एक दिन में वो एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम निकल जाएंगे रामनगर। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खुला हुआ तो नेशनल पार्क में सफारी भी करने की कोशिश करेंगे। निखिल और ऋषिका दिल्ली गए हुए हैं, वो दिल्ली से रामनगर आ जाएंगे और हम यहाँ नैनीताल से पहुँचेंगे रामनगर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद फिर घूमने निकल रहे हैं। ये देखो हमारी बिल्लो रानी पैक हो गई और इसमें पूरा वेंटिलेशन है। ऊपर की साइड में भी जाली है, ये साइडों से भी जाली है और ये आगे भी छेक है। एक हमारे व्यूअर ने कहा था कि आप इसको इसमें बंद करके जा रहे हो, मर जाएगी। एक्चुअली ये बैग बना ही इसके लिए, जैसे हम घूमेंगे माल रोड पे या कहीं जाएंगे तो इसको आगे भी लगा सकते हैं और पीछे की साइड में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्या आराम से तसल्ली से बैठी हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और भयंकर बारिश का मौसम बन गया। वो सामने से बादल भी बिल्कुल नीचे नीचे गिराए हैं, काली घटाएं। लेकिन हमारा शेरा है तो कोई गम नहीं है, हमें हर सिचुएशन से निकाल देता है हमें। हम आ गए अपने शेरा में और जैसे ही हम घुसे हैं ना, बारिश शुरू हो गई। अब इनफैक्ट जब हम लॉक लगा रहे थे ना, तभी हल्की हल्की बूंदें आनी शुरू हो गई थी और अब थोड़ी तेज भी हो गई बारिश। कल भी बारिश हुई है नैनीताल में, हमने सुना है। हाँ। और आज भी रहेगी। तो हम लेंगे नैनीताल में बरसात का मजा। छाते अपने पास 2 है ही हैं। हर हर महादेव, जय भोले की जय भोलेनाथ। ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं आपका नाम लेके और सफल करना हमारा ट्रिप। और पीछे हमारे मानू भी बैठी हुई है। कहाँ जाके बैठ गई, वो देखो कहाँ चढ़ गई है। अभी लुढ़काना सारा कुछ नीचे आएगी। मौसम बना हुआ रिमझिम का, पूरे रास्ते ऐसे ही रहने वाला है। थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करनी पड़ेगी हमें गाड़ी। शीतला के बिल्कुल टॉप पे हम आ गए हैं और अब यहाँ से हाईवे नज़दीकी है, जो अल्मोड़ा वाला हाईवे है, उस पे चढ़ेंगे हम। और मैंने सोचा क्यों ना आपको एक सुंदर सा व्यू दिखा दूँ यहाँ से। वो अपना घर उधर है, वो ग्रीन छत वाला जो है ना, उसके राइट साइड में। तो चलते हैं फटाफट नैनीताल की तरफ, देर ना करते हुए, इससे पहले कि झमाझम वाली तेज बारिश शुरू हो जाए। मजा तो मानसून ड्राइविंग का ही है। रिस्क है बट मजा भी है। डर कहाँ नहीं है, रिस्क कहाँ नहीं है। इतने आप दिल्ली में इतने ट्रैफिक में चलते हो, एक दूसरे से सटा के ठोक रहे होते हैं लोग गाड़ियाँ, तो रिस्क तो हर जगह है। हाईवे पे भी रिस्क है। रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। एक बार तुझे याद है, हम उत्तराखंड में कौन सा कोसानी वाला ट्रिप करके आ रहे थे, तो आते में भयंकर बारिश हुई थी। जब हमें बच्चे भी मिले थे बहुत सारे। हाँ। तो कुछ उस तरह का ही सीन हो रहा है। तेज कर दिया वाइपर मैंने। विंड स्क्रीन के ऊपर से भी पानी धमाधम जा रहा है। मतलब ये देख लो कि हम बैठे हैं गाड़ी में और बरसात हो गई। अगर इतनी बारिश ऊपर हो जाती तो हम नीचे ना आते। हम ना आते नीचे, फिर हमें 1-2 घंटे और रुकना पड़ता। फिर हम निकलते। बस अब हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं और हमारा सबसे सुंदर जो वैली व्यू है ना, वो आ गया। लेकिन अभी बिल्कुल क्लाउड्स की वजह से दिख नहीं रहा। क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। कितनी सुंदर वैली थी वहाँ पे, और अब सुंदर सुंदर बादल हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। उधर तो काफी पानी होगा। हाँ हाँ, पुल के नीचे तो आजकल तो ये वाली नदी रामगंगा है ना, इसका नाम, बहुत ही तेज बहती है। बारिश रुक नहीं रही 1 मिनट भी, कभी तेज कभी आस्था। ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता जो है ना, ये नदी के साथ साथ है पूरा। ओह क्या सीन आ रहे। इस पुल के नीचे से हमें रामगंगा के दर्शन होंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये है। दिखा? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो, एक दिन यहाँ पे एक गाड़ी भी लुढ़की पड़ी थी, याद है? हाँ। ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा। हम तल्ला रामगढ़ में आ गए।
ये जो तल्ला रामगढ़ मेन जो रिहायशी इलाका है वो है ये, और नदी के साथ साथ है। और यहाँ पर आड़ू खुमानी ये चीज बहुत होती है, खुमानी तो कम होती है, आड़ू बहुत ज्यादा होती है। आड़ू के लिए फेमस है, क्योंकि हल्का सा हमारे मुक्तेश्वर से गर्म है हल्का ये। ओ क्या सीन बना है यार, बढ़िया वाला। ये मानसून वाले जो सीन है ना, इनकी वजह से ही दिल करता है कि मानसून में ड्राइव पे निकले हो। अदरवाइज थोड़ा रिस्क है। क्या व्यू बना हुआ है, और ये साथ में नदी बह रही है। एक तो बाहर कैमरा निकाल नहीं सकते बारिश में, हमारा ये ना वाटरप्रूफ नहीं रहा अब। इसका ऊपर का बटन कट गया नाखून से। रबड़ वाली जो है ना, पहले रबड़ वाला बटन आता था, ये कट जाता है। हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी है मल्ला रामगढ़ से थोड़ा सा पहले, और व्यू बहुत शानदार आ रहे थे क्लाउड्स के, तो हमने कहा रोक के खींचते हैं। हमारा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रहा, अब तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। देखो है ना शानदार व्यू। इस साइड तो बिल्कुल बादल नीचे ही नीचे हैं, और सामने बहुत सारे कॉटेजेस हैं, लेकिन एक भी दिख नहीं रहा अभी। रामगढ़ आने वाला है, उसके बाद फिर गागर आएगा, गागर के बाद आएगा भवाली, और भवाली से हम राइट टर्न लेंगे नैनीताल की तरफ। पहले हम जब हल्द्वानी जाते हैं तो भवाली जो पुलिया है वहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं। आज हमें राइट टर्न लेना है। आज हम पहले की तरह रोड पे तो ले ही रहे हैं थोड़ा बहुत वीडियो, लेकिन आज हमारा ज़्यादा क्या हो रहा है, बारिश में रुक के हम वीडियो बना रहे हैं। रश्मि ने कहा रुक के लो जहाँ वीडियो ले रहे हो। हाँ नहीं सही बात है, रुक के लेनी चाहिए। और एक बहुत ही प्यारा स्पॉट आया था, मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि जब आप लोग इस रूट पे आएँ, इन जगहों पे रुककर और व्यू का मजा भी लें और अपना थोड़ा एंजॉय भी करें। वैसे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है ना, उन्हें ये जगह याद आ जाएगी। ये देखो, आप पहचानना हमारे किस व्लॉग में हमने ये जगह दिखाई थी पहले। हाँ। वो सामने तो वैली बिल्कुल दिख नहीं रही है अब। कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने इस जगह को पहचाना है। हमने एक और व्लॉग में दिखाई थी, तो किस व्लॉग में दिखाई थी ये भी बताइएगा। हमें लगता है नैनीताल पहुंचने में बहुत टाइम हो जाएगा। इस हिसाब से रुक रहे हैं ना, फिर तो हो ही जाएंगे लेट। हम पहुंच गए हैं भवाली पुलिया पे। यहाँ से अच्छा उसने भी बोल दिया भवाली रोड। हाँ। ये भवाली की पुलिया बोलते हैं इसको। यहाँ से लेफ्ट टर्न जाएंगे भीमताल की तरफ, और राइट टर्न मेन जो भवाली मार्केट है वहाँ, और नैनीताल जाने के लिए भी यहाँ से राइट। ये यहाँ से हम राइट टर्न ले लिए पुल क्रॉस करके। ये अंदर मार्केट में से होके फिर हम पहुँच जाएंगे सीधा नैनीताल वाली रोड पे। यहाँ से एक बार सब्जी ली थी, याद है? हाँ, बहुत महंगी दी थी भैया ने सब्जी, पांडे जी की दुकान से। एक बार मैं और मीतू यहाँ भी रुके थे जब लोग मुक्तेश्वर में थे, बर्फ पड़ गई थी और हम पहुंच नहीं पाए थे ना। हाँ, तब हम यहाँ भवाली में रुके थे, यहीं कहीं किसी होटल में। 2 दिन स्टे किया यहाँ पे और रास्ता ही नहीं खुले। कई बार तो यहाँ जाम हो जाता है। आज थोड़ा बारिश की वजह से निकले नहीं हुए ना लोग नहीं निकले हुए। और ऐसा होता है कि जब बारिश ज्यादा होती है ना, तो पहाड़ में स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। हाँ, वो भी है, उसकी वजह से भी हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे काफी जाम हो जाता है। कई बार बड़ी गाड़ी 2 इकट्ठी आ जाए तो निकल नहीं पाती यहाँ पे, फिर आगे पीछे करना पड़ता है। देवी मंदिर भवाली आज तो खुला हुआ है रोड। अब दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से राइट जाएंगे तो कैंची धाम, और लेफ्ट जाएंगे तो नैनीताल की तरफ चले जाएंगे। ये चौराहा जो है, ये राइट गए, ये कैंची धाम। अब हम ऊपर को जाएंगे लेफ्ट। ये मेन भवाली का चौराहा है। अच्छी खासी तगड़ी मार्केट है यहाँ, स्वीट शॉप वगैरह और जनरल दुकानें, हर चीज की दुकानें हैं यहाँ पर। मेन जो भवाली की बड़ी मार्केट है ना, वो ये है। बारिश मुझे लग रहा है नैनीताल में घूमने का मौका हमें नहीं देगी। यहाँ कितनी गाड़ियाँ हो गई यार। तो ये तो अब भवाली आ गया, शहर है ये तो। हमारा इलाका पीसफुल है। हाँ। यहाँ हम नैनीताल की तरफ आए हैं तो पूरी फॉग है रोड के ऊपर भी। ये फॉग होती है यहाँ नैनीताल साइड में जो है ना, हमेशा जब भी हम आते हैं बहुत फॉग होती है, कुछ नहीं दिखता। अभी रोड पे भी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। कुछ नहीं नजर आ रहा ऊपर, है ना? आराम आराम से जाना पड़ेगा। हाँ।
मोड़ पे तो थोड़ा सा दिख रहा है, जहाँ सीधी रोड आती है वहाँ आगे कुछ नहीं दिखता। ये देखो सर्दियों में होता है ना जैसे प्लेन्स में फॉग, यहाँ पर बारिशों में फॉग हो जाती है। नैनीताल साइड में खास तौर से तल्ला रामगढ़, मल्ला रामगढ़ और मुक्तेश्वर वाली साइड आप आओगे ना, वहाँ फॉग नहीं मिलेगी आपको। ओ सीन देखो एकदम से चेंज हुआ है ना। हाँ लाइट एकदम चेंज हुई है। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे हम क्लाउड्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। वो गाड़ी क्यों रोक दी थी उसने, वो भी इधर करके हाफ में। हाँ पता नहीं क्यों रोकी है। ये वाइपर साथ साथ चलाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं दिखता नहीं तो। हाँ जगह मिल जाए सही पार्किंग में। पहले तो देखो नैनीताल में घर था, गाड़ी खड़ी करो, हाँ। घर चले जाओ। अब घर सब चले गए नैनीताल छोड़ के। तेरे भाई साहब भी तो इधर आ गए भवाली में। अब भवाली आ गया भाई भी मेरा छोटा वाला। कितने 70 साल रहे वहाँ पे हाँ। तुम? 70 से भी ज्यादा ही। हमारी मतलब समझो 4 पीढ़ियां वहाँ रही हैं। मेरे दादाजी, मेरे पापा, फिर भाई और फिर भाई के बच्चे। मतलब अब सब चले गए। जबरदस्त पानी आ रहा है ऊपर से, बिल्कुल फाउंटेन बना हुआ है और लोग मजे कर रहे हैं, फुल एंजॉय। और अब तो मौसम ठंडा भी है, कैसे नहा रहे, इतना ठंडा पानी आता है ऊपर से। हाँ ये तो है। वो है ना, दिल तो बच्चा है जी। वाकई में बच्चे बने हुए हैं। एक जो है ना वीडियो के चक्कर में भी लोग ज्यादा बच्चे बन जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं चौराहे पर नैनीताल के। यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम लेक की तरफ, आगे जाके फिर पार्किंग है फील्ड में, और लेफ्ट पे बस अड्डा है। और काफी क्राउडेड रहता है ये प्लेस। देखते हैं आज कैसा रहता है बारिश के मौसम में। आज तो अभी तो जनरली तो बहुत ही रश होता है। अभी यहाँ पे टोल कटेगा ना, ग्रीन टैक्स। यस। उत्तराखंड की गाड़ियों का 100 रुपीज कम होता है, हमारा कम लगना चाहिए। बाकी देखते हैं। ये लेफ्ट साइड में अब लेक शुरू हो गई। स्कैनर हाउ मच? 200। 200। अब तो नैनीताल आ गया, मन में बढ़िया सा फील आने लग गया। लड्डू फूट रहे अपने मायके में आके। तो हमारे 100 रुपीज कम लगे हैं, क्योंकि यूके का नंबर है हमारा, वो भी हल्द्वानी का 04। क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं। अब ये मॉल रोड है। ये बोट्स कितनी सारी हैं। वो लेक में तो पूरा वो बादल छाए पड़े हैं, कुछ ना दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो बोट क्लब भी यही है आगे। आगे है वो तो एंड होता है ना जहाँ पर, वहाँ पर है। किसी टाइम पे बहुत घूमे हैं हम इस मॉल रोड के ऊपर, रश्मि और मैं। ये लेक है साथ साथ। ये यहाँ नीचे पाथ बना हुआ है ना। हाँ। नीचे नहीं मतलब साइड पे। साइड पे यहाँ पे घूमते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं। ये राइट साइड पे मॉल रोड है। अभी रौनक यहाँ पे शाम को होती है, लेकिन बरसात हो रही है तो वैसे भी लोग कैसे ही घूमेंगे यहाँ पे। बहुत प्यारा मॉल रोड है ये। और गर्मियों में जब छुट्टियाँ पड़ती हैं बच्चों की, उस समय तो रौनक देखने वाली होती है। यहाँ पूरी पटरियाँ लगी होती हैं दोनों तरफ। बोट देखो एक भी नहीं है। पानी काफी ऊपर आ गया लेक से। हाँ बहुत है, यहीं पर आया हुआ है। हाँ। ओ, ये तो ऐसे लग रहा है पानी में ही चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नजदीक है ना। हाँ। वो एक बोट चल रही है देखो वो, लेकिन गीले हो रहे हैं देखो वो लोग। बोट हम भी करेंगे यार, छाता ले लेंगे, कोई बात नहीं, अगर चलेगी तो। चलेगी तो कौन सी वाली चल रही है? वो एक बोट जा रही है बीच, अच्छा लग रहा है बड़ा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले बहुत घूमे हैं, अब तो काफी समय हो गया, हम नैनीताल में रुके नहीं। जब इसके मम्मी पापा थे रश्मि के यहाँ, मम्मी थी, पापा तो काफी पहले चले गए थे। वो तो तब तो मैं काफी आता था और यहाँ पे बहुत ही हमने घूमा है, बहुत ज्यादा। ये बंद कर दो, ऊपर से होगा फिर। हाँ वो तो कर रखा होगा, काम चल रहा है यहाँ इसलिए बंद किया हुआ है। पाइप डल रहे हैं, कुछ पाइप पड़े हुए हैं। वो पीछे भी बिजली का चल रहा था। नहीं, हम मॉल रोड पे ही आ गए। वैसे जनरली इस पे चढ़ने नहीं देते। हाँ। वन में होता है ये। मॉल रोड बचाओ, नैनीताल बचाओ। ये है मॉल रोड। दुकानें तो खुलने लग गई भाई। हाँ तो खुलेंगी, कुछ लोग अब शॉपिंग तो करते ही है ना। मॉल रोड पे इस साइड में, इस डायरेक्शन में पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ ना, ये रास्ता बंद किया हुआ है पूरा। हाँ। यहाँ से ऐसे वो लगा दिया ना टीन। रोड बैठ गई रोड बैठ गई है ना, इसलिए
पहले करेंगे लंच और उसके बाद हम करेंगे एंजॉय। आज फुल एंजॉय करना है और बारिश में बोटिंग फर्स्ट टाइम करेंगे हम। छाता ले जाएंगे अपना, छाता ओढ़ लेंगे, लेकिन करेंगे बोटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो वाली मिली ना, वो खुद जो चलाते हैं, वो हमें ना चलानी पड़े। हाँ, उन्हीं को बोलेंगे चलाने के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। ये फिर नीचे उतर रही है यहाँ से, रोड देखो वहाँ से ठीक हो गया। बंद थी ना। There's no visibility reported ahead. नो विजिबिलिटी रिपोर्टेड अहेड। बल्कि यहाँ तो आगे विजिबिलिटी थोड़ी सी इसका गलत है। वो बंद था, पता नहीं इसलिए कह रही थी। हाँ। ये है बोट क्लब। जय नैना मैया। हर हर महादेव। एक एक चप्पा चप्पा यहाँ का हमने देखा हुआ और घुमा हुआ है। ये तो बच्चों को भी नैनीताल तो बहुत घुमा रखा है। हाँ, ये जो मेन हमारी मार्केट है ना, पुरानी वाली, वो वहां से निकल रहे हैं हम। वो सामने फील्ड जो दिख रहा है उसमें पार्किंग है और पानी भरा हुआ लग रहा है पार्किंग में। तो एक पार्किंग ये भी है, उसमें जाएंगे मेन वाली। हम तो उधर ही जाएंगे। पानी मंदिर भरा हुआ है क्या पार्किंग में, कि दूर से ऐसे लग रहा है? नहीं नहीं, दूर से ऐसे। अच्छा, वो व्हाइट बजरी होती है ना, बजरी होती है ना, हॉकी वगैरह भी बच्चे चलती है। खेल रहे हैं देखो। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, मां नैना देवी। बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना? क्योंकि मजा आ ऐसे गया। लग रहा है अपने जैसे पुराने किसी घर में या पुरानी जगह में हम जाते हैं ना काफी सालों के बाद, उस तरह की फील आ रही है ही। यूके नंबर का कम नहीं है। दे देना, 500 है पार्किंग चार्जेस। कोड दे, यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं पार्किंग में और हमने गाड़ी अपनी लगा दी एक बढ़िया सी जगह देख के। आज तो पार्किंग फुल नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती है पार्किंग के अंदर। और मानू को निकालते हैं अभी अंदर से, अंदर जाना पड़ेगा। पल 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 आ जाओ। वो आगे वाली सीट पे चली गई, उधर से मेरी ले। सीट पे बैठी है वो। मेरी वाली पे। इसको बंद कर दो। आगे आगे आजा पल, आ जाओ पल। कम 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 कम। आजा बेटा। आ गया मेरा पुत्र आ गया। डालो इसको, पैक करो, ऊपर रख, ऊपर। आओ आजा मेरे बेटा। अरे बेटा बैठना। संभाल भैया अपने बेटी को। नहीं हो तो अब संभालना भी पड़ेगा ना। पैकिंग हो गई इसकी। उस साइड में वो सामने गुरुद्वारा है और साथ में ही नैना देवी मंदिर है। जाएंगे जब आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। मुझे ये वाली फील्ड जो है ना बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मैचेस देखे भी हैं और थोड़ा बहुत फुटबॉल खेली भी है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। वो सामने जो है ना, हाँ, सिटिंग एरिया है पूरा मैचेस। वो स्टेडियम है ना एक तरह से, यहाँ मैचेस भी होते हैं ना, हम्म। टूर्नामेंट्स होते हैं, हॉकी के भी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, हॉकी तो बहुत ज्यादा होता है। और वो उस साइड ठंडी सड़क है, देखते हैं कहाँ घूम पाते हैं, अपनी पुरानी यादों को कैसे ताज़ा कर पाते हैं हम। और रश्मि का घर इधर से ऊपर जाके था। हाँ, वो मस्जिद है सामने, ये गुरुद्वारा और उधर मंदिर। हाँ वो और साइड इसके में। पीछे चर्च है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, चारों चीजें एक ही उसमें अंदर है। और ये सामने क्या बन गया, भोटिया मार्केट इधर शिफ्ट भोटिया कर दी। मार्केट शिफ्ट हो गई ना, इधर से इधर अच्छा, शिफ्ट पहले उस साइड में थी ना, शिफ्ट हो गई है इधर। पहले तो फिर चलते हैं इधर ही खाना चलते खाने हैं, इधर ही चलो, नजदीक में ही। नजदीक में चलते हैं। चलो। ये रश्मि तेरी पुरानी फेवरेट जगह आ गई, जहाँ पर कि बहुत सारे हमने टिक्की, गोलगप्पे और क्या क्या चीज खाई है यहाँ। हाँ, चाइनीज फूड बहुत खाया है यहाँ पे हमने। चाइना टाउन आ तो गया। ये चाइना टाउन भी आ गया। चाइना टाउन आ गया। और इसके जस्ट अपोजिट जो है ना, ये अपना श्री मां नैना देवी मंदिर। जय जाएंगे यहाँ भी, हाथ मुंह धो के जरा फिर जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर है यार मंदिर ये वाला। क्या खाना है बताओ? जो आपकी मर्जी। जो तुम्हारा आपकी मर्जी। तुम्हारा घर है, मायका है, तुम खिलाओगे, मैं क्यों बोलूं? अब मायके वाले चले गए सब। इसका मायका मेरा ससुराल है। हाँ। और ये कह रही है कि आप खिलाओगे। हाँ, तो गलत सब बात है चले ना? गए ना अब। अब मैं ही खिलाता हूँ तुम्हें फिर। हाँ, आप ही ठीक है। खिलाओ। बिल्कुल आप खिलाओ। ये मार्केट है, भोटिया मार्केट ही है ये भी, हाँ वही है ना? यहाँ पे एक मोमोज वाला था बहुत फेमस, पता नहीं कहाँ चले गए। वो एंड में था, एंड में गोरे। है ना? हाँ, ये देखो क्या आराम से बैठी है। खानी मोमोज, नहीं ट्राई लंच, मारते हैं। लंच करना है ना अभी तो। हैं? लंच करना है एक ना। प्लेट ले लेते हैं, आगे फिर लंच कर लेना। चलो, एज यू विश। वेज। वो बहुत ही पुरानी शॉप है
आज से लगभग 30-35 साल पहले मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ यहाँ आया था और उनकी भी शॉप इसी मार्केट में लास्ट में थी। अब वो लोग शिफ्ट हो गए हैं भवाली, लेकिन मुझे मोमोज का अड्डा भी याद है। अच्छी है लेकिन फीलिंग कुछ कम नहीं हो गई पहले से। आराम से बैठी है, उसको पता है मम्मी के साथ है। तो जल्दी से पहले फिनिश करते हैं इसको, उसके बाद ऊपर चलते हैं लंच के लिए। यहाँ ऊपर से व्यू इतना अच्छा आता है ना फील्ड का, कई बार मैं इस पटरी के ऊपर बैठ के देखता था। क्या शानदार व्यू है यार। वो सामने लेक है, ये फील्ड है। अब हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ, आगे चल के देखते हैं कोई लंच की अच्छी दुकान। ये है पुरानी वाली मार्केट जो बिल्कुल हाइट पे है ऊपर चढ़ के। यहीं से ऊपर जाके मामू हलवाई होगा ना, जलेबी दही जलेबी वाला, वो तो आ गया मामू तो। इधर से आगे जाके लेफ्ट में होगा ना। हाँ सब्जी मंडी के साथ में। हाँ साइड में कह रहे थे। हाँ इधर तो दिख नहीं रहा कोई, शेर पंजाब दिख रहा है यहाँ तो। देखते हैं, नहीं तो शायद पंजाब में जाएंगे फिर। पूड़ी खानी, पूड़ी आप पूछते हैं, पूड़ी है इनके पास। हाँ पूछ लो। सिंह रेस्टोरेंट, यहाँ देखते हैं, पूड़ी अच्छी लग रही है। एक चीज और ट्राई करेंगे आज लंच करने के बाद, दही जलेबी जो यहाँ की फेमस है। पहले तो मामू बनाते थे, अभी भाई साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मामू तो जलेबी अब नहीं बनाते, लेकिन उनके आगे एक और शॉप है, वहाँ पर दही जलेबी मिलेगी। तो दही जलेबी का मन हुआ है तो खा के ही चलेंगे फिर। ये बिल्कुल आराम से बैठती है, कंफर्टेबल। हमारी पूड़ी की प्लेट आ गई है। पूड़ियाँ देख के गर्मा गर्म ना दिल आ गया कि पूड़ी खाते हैं आज, क्योंकि मौसम ऐसा ठंडा हो रहा है ना, उसमें ऐसी चीजें खाने का ज्यादा दिल करता है, तो इसलिए हमने कहा पूड़ी खा लेते हैं। बड़ी अच्छी लग रही है, पतली पतली बना रखी है। ये सब्जी है छोले आलू और छोले आलू। की, ये अचार, वो प्याज और चटनी साथ में। करो टेस्ट। ओह, भटूरे तो मिल जाते हैं, पूड़ी कम मिलती है। बढ़िया टेस्ट छोलों का अच्छा। ये तो पुरानी मार्केट है, यहाँ हर चीज़ अच्छी मिलेगी। है ना। अचार ले लो। हाँ अचार तो लूंगी। टेस्ट गुड है, गुड है, गुड। अचार लगा के और गुड हो जाएगा। चटनी भी खा के देखो, टेस्टी है। मैंने खाई है अभी। यहाँ पर हमने खाई थी पूड़ी, काफ़ी टेस्टी थी। अगर कभी पूड़ी खाने का मन हो आपका नैनीताल में तो यहाँ आइएगा। सिंह रेस्टोरेंट। चटनी भी बहुत टेस्टी थी। ये रश्मि एक शॉप पे रुकी है, कह रही है हमारे पड़ोसियों की अब तो हमारे वहाँ से भी सभी चले गए ना, मेरा भाई भी। दासमल सेवाराम, वो तो खैर पहचानते हैं, पंकज वगैरह। ये देखो बात उनकी कर रही बेटी है। को भी बेटी वगैरह जो है, उन सबको तो मैं जानती थी। हाँ मजा आ रहा है अपने मायके में घूमने का। हाँ वो तो है। अपने मायके में किसको मजा नहीं आता। शक्ल से पता चल रहा है कि खुश है। किसको मजा नहीं आता मायके आने का। वो क्या कहते हैं, ये गलियां, ये चौबारा, हाँ। यहाँ आना ना दोबारा, लेकिन दोबारा आ जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ ऐसे कैसे ना आना। यहाँ से अब टर्न हो गए हम मामू हलवाई की तरफ, और यहीं पे आगे जाके सब्जी मंडी पहले लगती थी, आड़ा तब पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है। बुआ जी का घर भी तो इधर ही है। बुआ जी का घर, हाँ, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने आती थी। ओके, मामूज नैनी स्वीट हाउस। यहाँ की चॉकलेट बहुत खाई है हमने। दही जलेबी बंद कर दी ना इन्होंने। पता नहीं, पूछना ये साथ पड़ेगा। वाली शॉप में है, पूछो जरा। है इनके पास है शायद, यहीं खाते थे हम। दही जलेबी होगा। दही नहीं है, नहीं है। चलो, नो, इन्होंने जलेबी तो रखी है, दही नहीं है। तो दही के बिना फिर जलेबी क्या है? नहीं, हम तो स्पेशली वही खाने असली आए। टेस्ट तो वही है। हाँ यहाँ होगी। दही जलेबी है। हाँ मैंने कहा ना, एक वो नहीं बनाते, अब यहाँ पे बनती है। हम स्पेशल खाने आए। समोसे और दही जलेबी। ये देखो, चलो अंदर, छाता बंद करके मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पे हमने बहुत बार खाई है। जब रश्मि जी के साथ मैं यहाँ आता था अयार पाटा से, तो दही जलेबी खिलाती थी मुझे। मिठाइयाँ देख के तो मज़ा ही आ गया। वो कोकोनट वाली है, गुलाब जामुन, और ये गर्मा गर्म समोसे और टिक्की। वो देखो, चाशनी हमेशा गर्म रहती है, उसमें डालते दोबारा से गर्म हो गई जलेबी। ये हमारी मानू का पूरा हमने खोल दिया ताकि खुली होके बैठ जाए थोड़ी देर।
दही जलेबी आ गई रश्मि तेरी, ढूंढ ढांड के। मामू के पास तो अब नहीं मिली। जब तक समोसा आ रहा है खाओ, थोड़ी सी टेस्ट कर लो। बहुत यूनिक टेस्ट आता है इसका दही के साथ। मेरा जब भी नैनीताल का चक्कर लगता था, अब की बात नहीं, पुरानी भी 20-30 साल पहले भी मैं आता था, तो यहाँ दही जलेबी भी जरूर खाता था मैं। आपका फेवरेट है? वाह, समोसा चाट। आज कुछ एक्सेस हो जाएगा ट्राई मारने के चक्कर में। कोई बात नहीं। एक स्पून और दे देना बेटा। ये पीछे ये आ गई समोसा चाट। पहले खाएंगे समोसा चाट, उसके बाद फिर खाएंगे दही जलेबी। इसमें भी दही डाला हुआ, फुल हो गई है। ध्यान से ऊपर ना गिरे। कैसा है? बढ़िया है। इधर के छोले तो अच्छे होते हैं नैनीताल के, उस साइड हमारी साइड नहीं मिलते इतने, मुक्तेश्वर साइड में। उधर नहीं। एक तरह से सिटी आ गई ना कुमाऊं की। उस साइड में अल्मोड़ा पड़ जाता है, तो इस वाले एरिया में नैनीताल ही एक बड़ी सिटी है, फेमस। तो जो बड़ी सिटी होंगी ना, वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी खाने की, चटपटी, क्योंकि चलती है ना शॉप्स। दूसरी जगह लोग कम आते हैं तो बनाने का फायदा भी नहीं होता, तो बहुत कम मिलती हैं अच्छी चीज़। मज़ा आ गया यार। अच्छा ना, खाना वहाँ ज़्यादा नहीं खाया, नहीं तो ये नहीं खा पाते आप। तीसरी जगह ट्राई कर रहे हैं। होना ही ये चाहिए ना। चटनी बहुत टेस्टी है यार, मीठी वाली। छोले खा के तो आत्मा प्रसन्न हो गई। उसमें जो मीठी वाली चटनी का बहुत अलग टेक्सचर था ना, गुड़ वाली जैसे होती है, वो है। गुड़ वाली चटनी का टेस्ट आ रहा था। रश्मि को हालांकि छोले के साथ उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। लेकिन मेरे साथ खा लेती है कभी। इसको फिनिश करते हैं कुछ। उस समय खाया नहीं ना इसने खाना। आया ना मजा। मोटी वाली है ना, इसमें से जो जूस निकला ना दही के साथ मिक्स हुआ, मजा आ गया। चाशनी, सब मज़ा आ गया। हमारे व्यूअर्स ने पता नहीं कभी दही जलेबी खाई है या नहीं खाई है। अगर नहीं खाई तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्ट देती है। रबड़ी जलेबी तो खाई होगी बहुत लोगों ने, लेकिन दही जलेबी मैंने यहाँ नैनीताल में ही देखी थी, यहाँ स्टार्ट की थी, और कहीं मुझे दिखाई नहीं दी वैसे। अगर आप लोग भी नैनीताल आए तो दही जलेबी जरूर खाएं। कपड़े बचाते हुए, लेकिन दही ऊपर गिरता है। ये ठीक है। जलेबी 4 क्यों नहीं दी भैया ने, 3 क्यों दी? ग्राम, जितने ग्राम हुई होगी उतनी दी होगी ना। आनंद ही आनंद। पूड़ी भी बनाते हो आप? हम तो पूड़ी हमने पीछे खाई है। वैसे वहाँ से नहीं, नैनीताल से, आयार पाटा से। एक तवे पे तली जा रही है, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। हाँ। कढ़ाई में तलते हैं पूड़ी, पर ये इनकी स्पेशलिटी है, तवे पे तल रहे हैं। मैं अभी शॉप भी दिखाता हूँ बाहर से। अगर दही जलेबी के शौकीन हो आप और हमारी वीडियो देख के अगर आपका दिल करे नैनीताल आके, तो यहाँ पे आप आइएगा दही जलेबी खाने के लिए। सरस्वती रेस्टोरेंट का नाम है सरस्वती, जो रश्मि की मम्मी का नाम था ना। मेरी मम्मी का नाम भी सरस्वती था। ये आपके पड़ोस में ही था, इनका घर ऊपर है यार पाटा में। अच्छा लगा, और जो समोसे में जो छोले और चटनी का टेस्ट था ना, मार्वलस, मज़ा आ गया। दोस्तों, दही जलेबी का मज़ा लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मामू हलवाई की दुकान पर। उनकी बाल मिठाई वाली चॉकलेट बहुत फेमस है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है। आज हम नैनीताल में अपनी पसंद की सारी चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं और अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा करने वाले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में हम नैनीताल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि नैनीताल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।